हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टेक का पार्ट 2। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्वेश्चन टेक के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था किस तरह से क्वेश्चन के सेंटेंसेस होते हैं और उसके बनाने के कैसे नियम होते हैं, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर किसी ने इसकी पहली वीडियो को नहीं देखा तो आप जो वहाँ पर जाकर मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। आज हमारे पार्ट 2 के अंदर जो रह गया था, सबसे पहले जो आता है वो एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट होता है। एनोमेलस फाइनेंस किसको कहा जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एनोमेलस फाइनेंस उसको 24 वर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, मस्ट होता है, कुड होता है, शुड होते हैं, कैन कुड, और जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, उन सबको बोलते हैं एनोमेलस फाइनल वर्ड। प्लस आपके क्या होता है, एन टी प्लस सब्जेक्ट आपका यहाँ होता है। क्वेश्चन टैग बनाने में लेक्सिकल वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि क्या लेक्सिकल वर्ड यानी क्या, जैसे गो ईट, जैसे यहाँ पे लिख रखा है आपके यहाँ पर गो है, आपके इसी तरह से आपके यहाँ पर क्या है, गो है, ईट है, लाफ है, इट से वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी लेक्सिकल वर्ब में क्या होता है, गो ईट और लाफ वगैरह का यूज नहीं किया जाता है। अब सवाल ये कि क्वेश्चन टेक का सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिर्फ हमेशा प्रोनाउन यानी प्रोनाउन या इंट्रोडक्टरी ही हो सकता है, यानी प्रोनाउन हो सकता है या फिर आपका इंट्रोडक्टरी हो सकता है। प्रोनाउन और इंट्रोडक्टरी होने के लिए शर्त है, इसके अलावा आपका दूसरा नहीं हो सकता। अब उसको बनाने का तरीका ये सीख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन टेक में क्या होता है, नाउन का प्रयोग नहीं होता। बनाने का नियम, सेंटेंस आपके दो सेंटेंस के फर्स्ट सेकंड होगा सेकंड। तो इसको सिंपल भाषा में अगर समझना है तो अगर देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में है, तो सेकंड वाला जो सेंटेंस होगा वो निगेटिव में होगा, और वो निगेटिव वाला ही सेंटेंस को ही क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन टेक। और इसी तरह आपका निगेटिव, अगर पहला वाला सेंटेंस आपका निगेटिव में है तो सेकंड वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव में होगा, और पॉजिटिव वाले सेंटेंस को क्वेश्चन टेक बोला जाएगा। और क्वेश्चन टेक के अंदर क्या होता है, सिंपल और शॉर्टकट में होता है, पूरा उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है। अब ये है कि इसको मेरे एग्जाम्पल के साथ मैं आपके सामने और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। आई होप आपके समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आपको समझ में आ रही कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। सपोज यू टेक टी डोंट यू, तुम चाय पीते हो ना, तुम चाय पीते हो ना। अब यहाँ पर क्या कहता है, आपके पहला वाला सेंटेंस देखेंगे तो पॉजिटिव, सेकंड वाला सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव है, यानी क्वेश्चन मार्क, और यही आपका क्या क्वेश्चन टैग है। और यू डोंट टेक टी, डू यू, और इसके अंदर क्या बताया जाएगा, इसमें पहला वाला देखिए आप निगेटिव है, तो सेकंड वाला सेंटेंस आपका क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव वाला। तो बस इतनी सी बात है, यही सी वो क्वेश्चन टैग बोला जाता है। शी इज ब्यूटीफुल, शी इजंट शी, क्या वो ब्यूटीफुल है ना, वो ब्यूटीफुल है ना, इसी चीज को उभार करने के एक बार एक्सक्लेमेशन के तौर पर जो पूछा जाता है उसी को बोला जाता है आपके क्वेश्चन टेक वाला सेंटेंस। शी इज नॉट ब्यूटीफुल, इजंट शी। देखिए आपके यहाँ पोज निगेटिव है तो आपका ये वाला पॉजिटिव है, इसमें से आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस आपके नाउन का ही यूज करके, यानी प्रोनाउन का ही यूज करके बताना है। राम वेंट होम, डिडंट ही, राम वेंट होम, डिडंट ही, मतलब राम घर गया था। तो देखिए पहला ये सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है। डिडंट ही वो भी आपके क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ही है, बट ये नेगेटिव वाले को बताते हैं, कोई नए नए इंट्रोगेटिव सवाल बना के आपने इसमें बता दिया है। जैसा सब्जेक्ट होगा यानी जैसे सेंटेंस होगा वैसे आपको इसमें बना के बताना है। ही विल हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करेगा। वोंट ही, वो मेरी मदद करेगा। तो अगर इसी को आप क्या कहते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बना दीजिए, वोंट ही, वो ही मेरी मदद करेगा ना, वो मेरी मदद करेगा ना। राम वेंट होम, राम घर गया था ना, राम घर गया था ना। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया, यानी कि देखिए राम सब्जेक्ट है, तो वही चीज उसी के प्लेस पर आपके यहाँ पे क्या पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया गया, ही का यूज किया गया। यहाँ पर ही का यूज किया गया तो सेम आपके देखिए पर्सनल प्रोनाउन का आपके यहाँ पर आया है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके हेल्पिंग वर्ड यानी आपके फाइनल एनोमिलस फाइनल जो वर्ड है उनको आपको रिमेम्बर करना है, और उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन टेक का यूज यहाँ पर किया गया है। अब हम आगे नेक्स्ट पेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले कहा था, बट मैंने उसको पढ़ाया नहीं था। और आज हम पढ़ेंगे एनोमिलस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें मेरे सेंटेंस में बता रखे हैं, जैसे देवडी, नो वन, नो बडी, नथिंग, दे हैव, इनका भी क्या होता है, क्वेश्चन टेक बनता है। तो क्वेश्चन टेक बनाने का बहुत ही इजी सिंपल तरीका होता है, और उसको मैंने डेफिनेशन में बताया। पहले हम सेंटेंस को समझ लेते हैं, नीचे मैं आपको पूरा समझा दूंगा। दे हैड नो फ्रेंड्स, उनका कोई दोस्त नहीं था। हैड दे, तो देखिए दे हैड नो फ्रेंड सेम ऐसे की वैसे आता है। नो वन नोज दिस, कोई भी नहीं जानता है इसको। डू दे, तो नो वन नोज के साथ में आपका डू का वर्ड आएगा, इसके अंदर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए आपका डू का यूज किया गया है। नो बडी इज अलाउड टू कम, किसी ने भी मुझे अलाउ नहीं किया। आर दे,
क्या किसी ने भी, मतलब यहाँ पर देखिए आपको क्या हुआ, आपके जो किसी ने भी, और जैसे किसी ने से क्या पता चला आपके यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का था थर्ड पर्सन का पता चला। नथिंग इज परफेक्ट, इज इट, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो देखिए नथिंग इज परफेक्ट में नेगेटिव का पता चल रहा है, तो इसलिए आपके यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव सेंटेंस आ गया। दे हैव नथिंग, हैव दे हैव नथिंग, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो असल में दिखने को तो लग रहा है आपके नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बट असल में नथिंग बता रहे कुछ भी नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं, इसलिए आपका ये परसेंटेज क्या हो गया, आपका पॉजिटिव वाला हो गया। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, जो भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो ना के बराबर काटते हैं। तो डज ही, देखिए यहाँ पर दिखने में तो क्या है आपको पॉजिटिव हो रहा है, पर क्या है आपका ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, इसलिए आपके यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव बना दिएगा। फ्यू पीपल्स विल कम, विल दे, कुछ लोग यहाँ आएंगे, कुछ लोग आएंगे। तो इसी तरह से आपके यहाँ पर कुछ चीजें मैंने बना के दिखा रखी है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने बता, रिक्वेस्ट और कमांड के साथ में हमेशा हमेशा विल यू और वांट यू का या फिर कमांड के साथ में यूज़ होता है, और कमांड के साथ में विल यू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पॉजिटिव रिक्वेस्ट और कमांड के साथ में जो है आपका विल यू का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव रिक्वेस्ट और कमांड के साथ में विल यू तथा वांट यू दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है। अब इसको समझना है तो आपको डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बताया कि रिक्वेस्ट, अगर किसी चीज़ का रिक्वेस्ट करना हो, किसी को ऑर्डर करना हो, तो उसके साथ में जो क्या करता है आपके विल यू, या फिर आपको क्या करना है वांट यू का क्वेश्चन टेक के रूप में होता है, यानी विल यू वांट यू का क्वेश्चन टेक में यूज होगा। और नेगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड के साथ में विल यू का प्रयोग होता है, यानी इस्तेमाल होता है। लेकिन पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड के साथ में विल यू तथा वांट यू दोनों में से किसी में है, यानी पॉजिटिव रिक्वेस्ट में आप क्या कर सकते हो कि विल यू या वांट यू दोनों में से किसी का एक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको ये बात पूरी बात समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।